गुरुपदकुञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतं पुञ्जजासुवचं रविकर्णिक। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, ये भवानीपुर प्रखंड का ये संत मत का विशेष अधिवेशन है। खास करके संतों का विचार सुनाने के उद्देश्य होता है। और आप जानते हैं कि जैसे का विचार लोग सुनता है वैसा बनता है। डॉक्टर का विचार सुनते सुनते लोग डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर का विचार सुनते सुनते इंजीनियर बन जाते, शराबी का विचार सुनेंगे तो शराबी बन जाएंगे। जैसे का विचार सुनेंगे वैसा बनेंगे। तो संतों का विचार सुनेंगे तो संत बनेंगे। संत बनने का मतलब यह नहीं है कि कुछ वेशभूषा बदल जाएगा संत बन जाएंगे। संत किसी भी वेश में हुए, हम लोगों के वेश में भी, आप लोगों के वेश में। संत एक स्थिति है, संत एक अवस्था है। संत वह ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के संत हो जाता है। जैसे गुरु महाराज ने चंद शब्दों में परिभाषा दिए हैं, क्या? शांति, अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहते हैं। ये इसमें कोई अंतर है, कौन जात कौन पात कौन अति। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत है। तो हम प्राप्त कर लेंगे तो हम संत हो जाएंगे, आप लोग प्राप्त करेंगे तो आप संत हो जाएंगे। वेश से कोई डॉक्टर का जो लिबास पहन लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। प्रोफेसर का वही सूट फूट पहन लेंगे तो प्रोफेसर बन जाएंगे। नहीं, वह गुण है उसके अंदर। उसके अंदर डॉक्टरी गुण, ज्योतिष पहना है डॉक्टर है तो उसके अंदर गुण पाया जाता है। उसी तरह संतों के अंदर वो गुण होता है। जो गुण से गुणान्वित होता है वही संत होता है। वेश कैसा भी रहे, पर जिसके ऊँचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहे बिच्छू, कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुआ गुदड़ी का लाल। देखिए क्या कह गुदड़ी के वेश में, लेकिन पहचानना बड़ा कठिन है। पहचानना बड़ा कठिन है। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी जो बंगाल के सबसे बहुत बड़े संत हुए, स्वामी विवेकानंद के गुरु। भंडारा हुआ था उस आश्रम में। भंडारा खा करके लोग पत्ते फेंक दिए गड्ढा, तो कुत्ता सब जो है जाकर के पत्थर चाटने लगा। उसी बीच में एक नंग धड़ंग पागल की तरह भाई गड्ढे में गया और वह भी उठा करके पत्थर चाटने लगा। कुत्ता जब भूखने लगा तो कुत्ता को गोद में ले लिया और कुत्ता को भी चाटा, अपने भी चाटा। रामकृष्ण परमहंस का जो सेवक था जाके कहते हैं रामकृष्ण परमहंस से कि महाराज देखिए नहीं कैसा पागल आदमी है, कुत्ता को भी गोद में उठा लिया, कुत्ता को भी चाटाता है और अपने चाटता है। तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, तुमको आँख है? तुमको आँख है? वह महासिद्ध महापुरुष है जिसकी दृष्टि में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जोड़। जब सारा जब सिया राम मैं है तो कुत्ता बिल्ली जहाँ सब जगह सिया राम मैं है, तो दृष्टि यदि उसकी हो गई सिया राम को जान लिया तो सारा संसार उसको सिया राम में भाषित होता है। उसके अलावा कुछ नहीं। सारे व्यक्त सत्ता जो है, जो जिंद्रिय को देख रहे हैं न, ये परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। कहिए व्यक्त रूप है।
क्षर अचल रूप हरि। देखिए क्या कहते हैं, जब सर्वव्यापक कहते हैं, अनंत कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, कौन ऐसा जगह है जहाँ वन नहीं है? कोई जगह है? कोई जगह नहीं है। भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती है कि भगवान आप जो ध्यान करते हैं किसका करते हैं, वह कैसा है? भगवान शंकर क्या कहते हैं? अगुण अखंड अलग अजोई। देखिए क्या करें, अगुण है, अखंड है, अलग है। तो माँ पार्वती पूछ बैठती है, जो गुण रहित सगुण सो कैसे? जो गुण रहित है वह सगुण कैसे हो जाता है? उत्तर में क्या कहते हैं भगवान? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसी। देखिए क्या कह रहे हैं, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसी। जैसे जल का ही रूपांतरित रूप ओला और पाला है, जल के अलावे कुछ नहीं है, जल का ही विकृत रूप है। कहिए तत्रूप में ओला और पाला दोनों एक है। तत्रूप में दोनों है कि नहीं, विचार कीजिए। एक है, लेकिन एक तरल है, दूसरा ठोस है। एक अव्यक्त है, दूसरा अव्यक्त है। ये सारा संसार ये व्यक्त है, विकृत रूप है, परिवर्तित रूप है, तरल। लेकिन गुण रूप में अंतर हो जाता है। गुण रूप में अंतर नहीं है। जैसे आपको प्यास लग गई, आपको एक बर्फ का ढेरा दे दिया जाए, क्या आप प्यास बुझा लेंगे? नहीं बुझा सकते। मुंह में अटवे नहीं करेगा, चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। जब तक उसका सही रूप नहीं तो प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह जैसे वर्षा हो जाए, उतनी क्षति नहीं, लेकिन 1 किलो बर्फ पड़ने लगे तब कितने फसल की बर्बादी, कितने लोग मरेंगे। देखिए गुण रूप में अंतर हो गया। असल रूप जो है वो अव्यक्त है, सब के अंदर अंदर वह व्यक्त है, और उसका विकृत रूप जो है वह व्यक्त है। जिसको जल का ज्ञान हो जाता है या जल का ज्ञान है, वो ही बता सकता है कि जल का ही है, ओला पला जो है जल का ही है, जल से ही बना है। और जल कभी आप नहीं देखे हैं तो क्या आप कह देंगे कि ये वो बर्फ जो है जल है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसको देख भी नहीं किए हैं। आप यहाँ पढ़ने के लिए नहीं जानते हैं, फर्ज कीजिए तो आप मथुरा वृंदावन जाएंगे तो पढ़ने लगेंगे। पढ़ने वाली दृष्टि होती है, पढ़ने वाली दृष्टि होती है। इसी आँख में देखने की शक्ति हो जाती है। दृष्टि होती कैसे? पढ़े का संग करते हैं, संग करने से धीरे धीरे आपके अंदर जो ज्ञान है धीरे धीरे उसको जगा जाता। ऐसा नहीं कि किताब पीस करके पिला दिया आप ज्ञानी हो गए, नहीं। ये है। अब विचार कीजिए, जैसे मैंने आप देखिए, जैसे मैंने कहा नहीं वह व्यक्त सत्य आप जो है, देखिए हम आपके मन में हमारी जो इच्छा है, हम जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, यदि आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं तो क्या कहिएगा? चाहना का कोई थी है? एक दिल लाखों तमन्ना। चाहना का कोई अंत है? बहुत तरह की इच्छाएं हैं। कहा गया समेट के बोलो, क्या इच्छा है? खेती करते हो किस लिए? नौकरी करते हो किस लिए? वाणिज्य करते हो किस लिए? पैसा होगा, पैसा होने से अमन से इनसे जिंदगी गुजर होगी, यही नहीं चाहते हैं। सब काम के पीछे एक ही मनसा, ये शांतिमय जीवन बीते, एक ही इच्छा रहती। अब शांति चाहते, जैसे आप चाहते तो ऐसा कभी दुख चाहते हैं कि बिजनेस करें घटा रहे, दुखी हो कोई बात नहीं, कभी आप चाहते नहीं दुख, लेकिन हो जाता है। चाहते हैं कि कभी दुख का मुंह नहीं देखना पड़े, अमन चैन जिंदगी बीते, लेकिन हो जाता है।
क्यों हो जाता, कभी सोचे हैं? नहीं, आप अंधाधुन करते जा रहे हैं, करते